नहीं, हम पार में बैठे देखें। अब खुद विचार करो, क्या करते हम देखने आए, हम लेने नहीं आए, समझे नहीं? क्योंकि हमारे घर परम धाम में जो कुछ मिलता है वो यहाँ ढूंढने से मिलने वाला नहीं है। हमारा परम धाम जो आनंद में है, जो सुखी सुख है, जो आनंद है, वो यहाँ तुमको कहीं ढूंढने से मिलने वाला मिलेगा। वहां के जो वैभव है, वहां के सुख सुविधाएं हैं, वहां का जो आनंद आदि देते हैं वो आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए इसमें गुरु जी ने बोल दिया छूना नहीं। अब गुरु के साथ में शिष्य चले तीनों, जो आगे था गुरु के साथ में, उसने गुरु की बात को मान लिया। उसने किसी भी पदार्थ पर, किसी वस्तु पर, किसी पर हाथ नहीं लगाया, छुआ भी, देखते चला गया। लेकिन उसके पीछे जो दूसरा था, अब वो फंस गया। बोले हमारा आगे वाला नहीं छू रहा भैया, तो हम भी नहीं छूते, तो उसने भी नहीं छुआ। लेकिन जो तीसरा था, बोले छोड़ो, जब हम आई हैं तो देखो, उसने जो है बात नहीं मानी गुरु की, और देख लिया एक कमल पकड़ा, वो भूल बन गया। पकड़ते ही वो भूल बन गया। इसलिए तो बोलते हैं ये गोविंद पेड़ा है। ये संसार में जो इसको तुम पकड़ लो शब्द को कि हम देखने आए, और तुम कोशिश भी कर लो, तुम कोई वस्तु ले नहीं आ सकते। एक जर्रा भी तुम इस संसार से, इस दुनिया से लेके जाने वाले नहीं है, जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें देखने मिला, देखने मिले, देख लो तुम, लेकिन उसको छुओ नहीं। तुमको ये देखना है कि हमारे परम धाम में और इनमें कितना अंतर, कितना फर्क है। इसलिए तुम देखो, और देख करके अपने घर वापस चलो। जो पे जुओ ने चित सू, देखो फिर से देख लो आप, जो पे मतलब अच्छी तरह से, जो पे बोलते हैं अच्छी तरह से, जुओ मतलब देखो, अच्छी तरह से देखो, मन भर के देखो, लेकिन उसको छुओ नहीं। इसको तुम कोई प्रकार से अड़ाओ नहीं, हाथ नहीं अड़ाओ, इसको लेने की कोशिश मत। निश्चित से मतलब निश्चित होकर, निश्चित बोलते निश्चित, आप निश्चित होकर के जितना चाहो पूरा देखते रहो, देखते रहो, परंतु इसको तुम लेना नहीं, इसको तुम किसी तरह से छूना नहीं। मध्य भरत ने खंड, मध्य भरत ने खंड, क्योंकि ये कौन सा स्थान है? ये भरत जी का खंड है। भरत बोलते ना, भरत भारतवर्ष है ये। तो ये पूरा मृत्युलोक के अंदर में जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप के अंदर में 9 खंड हैं। 9 खंड के अंदर में भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में भी 9 खंड है। इसमें 9वां खंड हिंदुस्तान है, उसको भरत जी का खंड बोला जाता है। इसमें तुम आकर के देखो क्या क्या मिलता है यहाँ पर, यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन से अमूल्य वस्तुएं हैं। तुम भरत खंड में आकर के इसको देखो, दर्शन करो। जहाँ बाबिये वृक्ष उपजे, सुंदर साहब को बता रहे इंद्रावती जी, जहाँ बाबिये, बाबिये मतलब बोना, समझे, रोपना, क्या बीजना, बाबी मतलब बीज। जहां पर बीज बोया जाता है, जो बीज बोया जाता है फिर उससे वृक्ष बनता है। जो कुछ भी बीज बोगे वही पेड़ होगा, और उसी का वैसे फल होगा। यहाँ पर यदि हम कर्मकांड में लिख रहेंगे तो आपको यही फल मिलने वाला है। यदि हम पाप करेंगे तो पाप मिलने वाला है, धर्म करेंगे तो धर्म मिलने वाला है, सत्य करेंगे तो सत्य मिलने वाला है, असत्य करेंगे तो असत्य मिलने वाला है। यहाँ पर भारत खंड के अंदर में आप जो भी बीज लगाएंगे उसका जो फल होगा, जैनो फल बांछे सहु को, जैनो फल बांछे सहु को, फल बोलते हैं उसका परिणाम। बांछना मतलब कि चाहना, सब कुछ चाहता है। तो मैंने बीज लगाया है, किसान जी खेत करता है, बाग बगीचे लगाता है, लेकिन उसके अंदर में तुरंत ध्यान होता है कि हमारा ये वृक्ष बढ़ेगा, इसका फल होगा, इस फल को हम अरोगेंगे, या इस फल का हम उपयोग करेंगे, बेचेंगे, या हमारा साधन बन जाएगा। हर कोई चाहता है। बोलते ये भरत खंड के अंदर में ये नियम है कि जो भी बोया जाएगा हर किसी के अंदर चाहना है हमें इसका फल मिले, इसका परिणाम मिल जाए। और कृष्ण जी क्या बोलते हैं, अरे भैया तुम कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। कहते नहीं कहते कि हर कोई तुम कर्म करो, फल की चाहना नहीं करो। और किसी से कहो तो परीक्षा दो, परिणाम नहीं मांगो, समझे? वो ऐसा कोई होगा कि हम परीक्षा दे रहे हैं, जब परिणाम होगा तब तो हम कोई
आगे बढ़ पाएंगे, कुछ हमको नौकरी मिलेगी या कुछ हमको साधन मिलेगा नहीं मिलेगा, और बोले फल नहीं चाहो, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ इंद्रावती कहती देखो दाको फल चाहे, सब कोई उसका परिणाम चाहता है, परंतु बीजे जेबू फल तेबू। बीज देबू फल देबू, जैसा बीज होगा वैसे फल होगा। इमली लगाओ तो इमली होगा, आम कहाँ से हो जाएगा, समझे? आम लगाओगे तो आम होगा, इमली कहाँ से हो जाएगी। ऐसे यदि तुम असत्य कर्म बोगे हैं तो तुमको क्या उसका सत्य कर्म मिल जाएगा? इन्हें हमने कर दिया हमको फल मिल जाए, नहीं। इसलिए जैसा बीज वैसा उसका फल प्राप्त होता है। करते कमाई जोए। हर कोई तो ऐसे कमाई करता है, जैसा फल बोएगा वैसा उसका फल प्राप्त करता है। भूमे भली भरत खंडनी। भौम भली भरत खंड की, ये भौम जो भरत खंड की भूमि है इतनी पावन में है, इसकी जैसी भूमि है ही नहीं है। क्योंकि इस भूमि पर राम भी आए और रहीम भी आए, इस भूमि पर अक्षरातीत श्री राज जी महाराज जी भी आए, भगवान विष्णु की 24 अवतार भी हुए। जितने भी यहाँ पर होते हैं भरतखंड में होते, इसके अलावा कहीं नहीं होते, कहीं होते ही नहीं। चाहे जितने भी अवतार हुए, जितने भी हो, पूर्ण ब्रह्म भी कृष्ण भी आए तो इसी में आए, और हमारे प्राणनाथ जी भी आए तो इसी धर्मभूमि पर आए, हमारे सुंदर साहब भी आए तो इसी पर आए, अक्षर ने अपना खेल बनाया तो इसी पर बनाया। बाकी सारी जमी खाली है, अब खाली जहां जमी है वहां पर कोई चीज बोगे होने वाली नहीं। जहां पर खारा जल होवे और खारी जमी होवे वहां पर कोई नहीं होता। इसलिए आपने कल सुना था परसों कि उर्वरा शक्ति इंद्रावती के हृदय के अंदर में है, वहां जो कुछ बो दिया जाएगा होने वाला है। तो श्री राज जी ने निर्नाम बो दिया, और निर्नाम बो दिया, ये वृक्ष बन गया। ये वृक्ष बन गया, विस्तार रूप से यह फैल गया। अब इसका सुख सबको प्राप्त होने वाला है। इसलिए